बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था। बावजूद इसके सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद भी इनके पास मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे और इन्होंने लिम्का की एक एड में काम भी किया। 1992 में इनकी पहली फिल्म के लिए इन्होंने काम किया जिसका नाम था गाता है मेरा दिल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। और उसके बाद साल 1993 में इनकी डेब्यू फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था बाजीगर। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस जब अपनी पहली फिल्म में दिखाई दी तो कुछ खास इनको लेकर लोगों के अंदर उत्साह नहीं था, लिहाजा इनका फिल्मी करियर भी कुछ खास बढ़िया नहीं चल पा रहा था शुरुआत में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब इन्होंने अपनी खूबसूरती के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, जब अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया, एक्टिंग में कुछ इन्होंने सुधार किए, तब जाके लोगों ने इन्हें स्वीकार किया। लेकिन आज भी बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को इनकी फिल्मों के लिए कम बल्कि इनकी फिटनेस और इनकी योगा के लिए इन्हें ज्यादा जाना और पहचाना जाता है। एब्सोल्युटली राइट। बॉलीवुड बुलशिट के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बारे में। शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को मैंगलोर, कर्नाटक में हुआ था। वो सुनंदा और सुरेंद्र शेट्टी की बड़ी बेटी हैं, जिनका मेडिसिन्स का बिजनेस है। इनकी छोटी बहन का नाम है शमिता शेट्टी, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल से की। बाद में उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए मुंबई के पोरदार कॉलेज को ज्वाइन किया। उन्होंने भरतनाट्यम डांस की पूरी शिक्षा ली और कई साल तक उन्होंने भरतनाट्यम सीखा और बाद में वो एक वॉलीबॉल टीम की कैप्टन भी रहीं। शिल्पा शेट्टी जब सिर्फ 10वीं क्लास में पढ़ती थीं, उसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख लिया था। उन्होंने अपना पहला एड लिम्का के एक प्रोडक्ट के लिए शूट किया। उस समय वो बहुत छोटी थीं, लेकिन उनमें हुनर बेशुमार भरा हुआ था। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कई और एडवर्टाइजमेंट्स में काम किया। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो अपनी पढ़ाई को अलविदा कह चुकी थीं और पूरी तरह से एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में आने के लिए तैयार थीं। और यही कारण था कि उन्हें फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने जीवन साथी के तौर पर एक ब्रिटिश बिजनेसमैन राज कुंद्रा को चुना। वो दोनों आज भी एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं और इसका सबूत मिलता है शिल्पा शेट्टी के सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियोस, जिसमें वो अक्सर अपने पति राज कुंद्रा के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन शिल्पा शेट्टी की शादी से पहले उनके लव अफेयर्स भी काफी चर्चाओं में रहे। आइए अब आपको बताते हैं शिल्पा शेट्टी के लव अफेयर्स के बारे में। लव अफेयर्स को लेकर शिल्पा शेट्टी काफी चर्चाओं में रहती थीं। उनका सबसे पहला लव अफेयर था अक्षय कुमार के साथ। दोनों एक ही फिल्म में काम कर रहे थे कि उसी दौरान उन दोनों को फिल्म में काम करते करते एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। जानता हूँ, सब जानता हूँ, सब पता है मुझे, फिर भी उन्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ। मगर जब शिल्पा शेट्टी को ये पता चला कि अक्षय कुमार के करीब जाकर वो अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल खन्ना को धोखा दे रही हैं, तो उन्होंने तुरंत ही अक्षय कुमार से अलग होना ही सही समझा। बाद में शिल्पा शेट्टी का नाम फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा के साथ भी जोड़ा गया। और आइए अब आपको बताते हैं शिल्पा शेट्टी के फिल्मी करियर के बारे में। वैसे तो शिल्पा शेट्टी ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स देखी और अपनी 10th क्लास के बाद ही उन्होंने फिल्मों और मॉडलिंग के असाइनमेंट्स में काम करना शुरू कर दिया। शिल्पा शेट्टी के फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1992 में फिल्म गाता है मेरे दिल से हुई, लेकिन कुछ कारणों से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और उसके बाद शिल्पा ने साइन की फिल्म बाजीगर। 1993 में बाजीगर फिल्म लोगों के सामने आई, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान और काजोल के साथ काम किया। इस फिल्म से शिल्पा शेट्टी के करियर को कुछ पहचान मिली। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 1994 में वो एक और फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आईं। इस फिल्म का नाम था आग। 1996 में उन्होंने तमिल फिल्मों में अपना परचम लहराया और तमिल भाषा में भी कुछ फिल्मों में काम किया।
शिल्पा शेट्टी ने अपने फिल्मी करियर में अलग अलग किरदार निभाए। जहां एक तरफ वो बाजीगर में एक भोली भाली लड़की बनकर सामने आई, तो वहीं फिल्म आग में उन्होंने एक गांव की गोरी का किरदार निभाया। हमरे एक एक ठुमके पे 100 बिजलियाँ गिरती है। शिल्पा शेट्टी की पर्सनालिटी और लुक्स की वजह से साल 2000 तक वो विश्व की सबसे हॉट और खूबसूरत अदाकाराओं की लिस्ट में शामिल रहीं। उनकी फिटनेस को देखकर आज भी बॉलीवुड की बहुत सारी अभिनेत्रियां उनसे जलती हैं। उनकी फिटनेस और अदाओं के इतने सारे फैंस हैं कि उनकी तुलना आजकल की नई अभिनेत्रियों से की जाती है। और आइए अब हम आपको बताते हैं शिल्पा शेट्टी के करियर के वो असाइनमेंट्स जो उन्होंने फिल्मों के अलावा किए। साल 2006 में शिल्पा शेट्टी ने BBC वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन शो को ज्वाइन किया और एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण काम किया। साल 2004 में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो HIV एड्स से ग्रसित महिला थी, जिसके बाद उन्होंने HIV एड्स से जुड़ी जागरूकता फैलाने वाली इस संस्था से जुड़ने का फैसला लिया। HIV एड्स के लिए उन्होंने दिलो जान से लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया। इसके बाद साल 2006 में उन्होंने सर्कस में जंगली जानवरों के गलत उपयोग पर रोक लगाने के लिए भी अभियान चलाया और कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए लोगों को प्रेरित और जागरूक करने के लिए शिल्पा शेट्टी द्वारा ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। साल 2006 में शिल्पा शेट्टी ने फराह खान और संजय लीला भंसाली के साथ मिलकर एक रियलिटी शो की शुरुआत की। इस शो का नाम था झलक दिखला जा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का बॉलीवुड करियर कुछ खास कमाल का नहीं रहा। साल 2006 तक भी वो स्ट्रगल करती रहीं एज एन एक्ट्रेस। अपने खाते में कुछ नामी और बॉक्स ऑफिस हिट्स अपने नाम करने की कोशिश करती रहीं। लेकिन साल 2007 में जब उन्होंने ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में हिस्सा लिया और उस दौरान काफी सारे कंट्रोवर्शियल किस्से लोगों के सामने आए, जिन्होंने इंटरनेशनली शिल्पा शेट्टी को एक अमेजिंग फिगर बना दिया। और इसके बाद शिल्पा शेट्टी रातों रात स्टार बन गई और फाइनली जब उन्होंने बिग ब्रदर जीता तो फिर शिल्पा शेट्टी एक ग्लोबल स्टार बन गई। इसके बाद से शिल्पा शेट्टी का करियर भी कुछ उछाल मारने लगा और शिल्पा शेट्टी अपने करियर में काफी आगे बढ़ी। लेकिन शिल्पा शेट्टी ने कभी भी बॉलीवुड की शर्तों पर काम करने के लिए अपने आप को वो नहीं समझा पाई। उन्होंने हमेशा इस बात पर ही ध्यान दिया कि उनको खुद को फिट रखना है और फिटनेस ही उनके जीवन का सबसे पहला और आखिरी करियर है। लिहाजा वो हमेशा वो ही काम करती रहीं जिससे उनकी फिटनेस पर कोई खास असर न पड़े। शिल्पा शेट्टी कभी भी लेट नाइट पार्टीज में आपको नहीं दिखाई देंगी। बहुत कम ही हैं जो लेट नाइट पार्टीज शिल्पा शेट्टी ने अटेंड की हों। वो हमेशा अपनी फिटनेस पर ध्यान देती हैं और उसी के लिए काम करती रहती हैं। साल 2007 में शिल्पा शेट्टी ने ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर 5 में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया। बाद में वो इस शो की विनर भी रहीं। इस शो में 2007 तक किसी भी इंडियन ने हिस्सा नहीं लिया, इसलिए शिल्पा शेट्टी उस शो की पहली इंडियन कंटेस्टेंट के रूप में सबके सामने आईं। साल 2008 में शिल्पा शेट्टी ने बिग बॉस के सीजन 2 को अपनी एंकरिंग की प्रतिभा लोगों को दिखाई। तब मुझ पर थी दुनिया की नजर। इसके बाद साल 2012 से लेकर साल 2014 तक उन्होंने साजिद खान और टेरेंस लुइस के साथ मिलकर नच बलिए शो में बतौर जज काम किया। अपने करियर में शिल्पा शेट्टी कराटे में ब्लैक बेल्ट पा चुकी हैं और इसी वजह से वो अक्सर फिटनेस से रिलेटेड अपनी सीडीज और वीडियोस लॉन्च करती रहती हैं। साल 2016 से ही वो अनुराग बासु और गीता माँ के साथ मिलकर सोनी चैनल पर आने वाले डांस रियलिटी शो में जज के रूप में नजर आ रही हैं। ये शो छोटे पर्दे का एक बेहद मशहूर डांस रियलिटी शो है जिसका नाम है सुपर डांसर। भाई है कि दोस्त है? भाई नहीं है, दोस्त है। ये तो सेम लग रहे हैं यार, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं आप। फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की जिंदगी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। शिल्पा शेट्टी का पहला विवाद साल 2006 में मीडिया में चर्चित हुआ जब मदुरई के एक अखबार में कुछ अश्लीलता भरी तस्वीरें प्रकाशित हुईं। ये तस्वीरें शिल्पा शेट्टी और रीमा सेन की थी।
उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनके हाथ में पहुंच गया मदुरई की अदालत की तरफ से गैर जमानती वारंट। शिल्पा शेट्टी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की शिकार हुई तब जब उनका और रिचर्ड गेयर से जुड़ा हुआ विवाद सामने आया। हॉलीवुड के जाने माने एक्टर रिचर्ड गेयर ने जब खुलेआम जनता के बीच स्टेज पर शिल्पा शेट्टी को उनकी मर्जी के खिलाफ किस कर दिया तो वो सुर्खियों में आ गई। उनकी इस हरकत को लेकर राजस्थान कोर्ट ने उन दोनों के खिलाफ वारंट जारी किए। शिल्पा शेट्टी के जीवन में विवादों की कभी कमी नहीं रही, इसीलिए अगला विवाद तब हुआ जब उन्होंने बिग ब्रदर शो में हिस्सा लिया। इस शो में मौजूद एक प्रतियोगी जेड गुडी ने नस्लवाद को लेकर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की, जिसकी वजह से शिल्पा शेट्टी और इंडियन सिटीजन्स के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद शिल्पा ने आईपीएल की टीम ज्वाइन की और उस टीम का नाम राजस्थान रॉयल्स रखा। जब सुर्खियों में ये खबर उड़ाई गई कि शिल्पा ने अपनी टीम की जीत के लिए मैच फिक्सिंग जैसा कुछ करने की कोशिश की है। इन सुर्खियों की वजह से शिल्पा शेट्टी काफी लंबे समय तक कंट्रोवर्सीज में बनी रहीं, लेकिन शिल्पा ने इस बात से साफ इनकार करते हुए मीडिया के सामने अपनी सच्चाई पेश की। उनके जीवन में उनकी शादी को लेकर भी काफी बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जब राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने शिल्पा शेट्टी पर ऐसा इल्जाम लगाया कि उन्होंने राज कुंद्रा को अपनी पहली बीवी से तलाक लेने के लिए मजबूर किया था। और आइए अब आपको बताते हैं शिल्पा शेट्टी की जिंदगी से जुड़ी हुई अचीवमेंट्स। शिल्पा शेट्टी पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें यूके में प्रसारित रियलिटी शो बिग ब्रदर को जीतकर यूके जैसे देश में भी भारत के नाम का परचम लहराया। साल 1999 में शिल्पा शेट्टी को उनकी फिल्म परदेसी बाबू के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में नॉमिनेट किया और उसके बाद वो इस फिल्म के लिए ये अवार्ड भी जीत गयीं। साल 2007 में शिल्पा शेट्टी को एक यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी की उपाधि भी दी गई। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने सबसे एंटरटेनिंग पर्सनालिटी के तौर पर आईफा और फिक्की जैसे बड़े और वैल्यूएबल अवार्ड्स अपने नाम किए। साल 2008 में उन्हें अपनी फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अपनी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से शिल्पा शेट्टी को साल 2005 में आई उनकी फिल्म 10 के लिए उन्हें बेस्ट यूरोपियन बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। जंगली जानवरों को सर्कस में न भेजने से रोकने के लिए चलाए गए अभियान के लिए भी शिल्पा शेट्टी को पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें साल 2017 में दिया गया। शिल्पा शेट्टी एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक राइटर भी हैं, इसलिए उन्हें मोस्ट स्टाइलिश राइटर के अवार्ड से साल 2018 में सम्मानित किया गया। उनका स्टाइल और अंदाज ऐसा है कि विदेश में भी उनके स्टाइल और अंदाज से लोग अछूते नहीं हैं, जिसके चलते शिल्पा शेट्टी को यूके इंडिया अवार्ड समिति की ओर से ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं शिल्पा शेट्टी के फिटनेस मंत्र के बारे में। शिल्पा शेट्टी के फिटनेस को देखकर आज देश की ही नहीं बल्कि विदेश की भी कई सारी महिलाएं उनसे प्रेरणा लेती हैं। उनका फिटनेस मंत्र कुछ है ही ऐसा। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब वो अपने बेटे को जन्म देने वाली थी, उस समय वो काफी मोटी हो गई थी। बेटे के जन्म के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी शेप में वापस आ गईं। अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए शिल्पा शेट्टी एक डाइट प्लान भी फॉलो करती हैं। आइए अब आपको बताते हैं उस डाइट प्लान के बारे में। सुबह के नाश्ते में वो सबसे पहला आहार जो लेती हैं वो है एलोवेरा या आंवले का जूस। उसके कुछ देर बाद वो ब्राउन शुगर में बना हुआ दलिया खाती हैं। दोपहर के भोजन में वो हाई फाइबर युक्त खाना जिसमें दाल, चिकन करी और सब्जी के साथ ब्राउन चावल या फिर चपाती खाती हैं। शाम को वो हल्का नाश्ता करती हैं जिसमें वो एक ब्राउन ब्रेड टोस्ट, एक अंडा और ग्रीन टी लेना पसंद करती हैं। उनके रात का समय निर्धारित और निश्चित है। ठीक 8 बजे वो सैलेड, सूप और चिकन डिशेस के साथ अपना डिनर करती हैं। अपने इसी डाइट प्लान को वो फॉलो करती हैं और इसी का परिणाम है कि आज वो स्वस्थ भी हैं और तंदुरुस्त भी। और आइए अब आपको बताते हैं फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। शिल्पा शेट्टी के बारे में जितनी भी अच्छी बातें कही जाएं वो कम है। उनमें से एक ये है कि साल 2004 में आई उनकी फिल्म जिसका नाम था फिर मिलेंगे, इस फिल्म से उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे वो पूरे पैसे उन्होंने एक चैरिटी को दान कर दिए थे। शिल्पा शेट्टी दमदार शख्सियत हैं और वो अपने जीवन में कई अलग अलग तरह के किरदार निभा चुकी हैं, लेकिन उन्हें गाड़ी चलाने से डर लगता है।
इसलिए वो अपने साथ गाड़ी चलाने के लिए हमेशा ड्राइवर रखती हैं। शिल्पा शेट्टी एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। उन्होंने अच्छे खान पान और शरीर के रखरखाव के लिए द ग्रेट इंडियन डाइट नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिटनेस टिप्स अपने फैंस के लिए लिखे हुए हैं। शिल्पा शेट्टी लगातार 45 मिनट तक योगा करती हैं और अपने फैंस को भी योगा करके फिट रहने की सलाह देती हैं। वो हिंदी भाषा के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनका जितना नाम बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर है, उससे कई ज्यादा नाम टॉलीवुड की फिल्मों में है। शिल्पा शेट्टी ने अपनी छोटी बहन शमिता शेट्टी के साथ फिल्म फरेब में काम किया था, जो इसी वजह से चर्चित हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो सोशल मीडिया पर ऑलवेज एक्टिव रहती हैं। अब चाहे हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ छोटे छोटे वीडियोस बनाने की बात हो या फिर अपने योगा क्लिप्स या फिर कॉमेडी वीडियोस रिलीज करने की बात हो, शिल्पा शेट्टी हमेशा ये कोशिश करती हैं कि वो ऑडियंस के साथ, अपने फैंस के साथ एक कांटेक्ट बना के रखें। हालांकि बॉलीवुड में उनका करियर कोई खास ग्लैमरस, कोई खास चमकदार नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके शिल्पा शेट्टी एक ग्लोबल स्टार है और कंट्रोवर्सीज के साथ भी उनका नाता काफी जुड़ा रहा, भले ही ये कंट्रोवर्सीज उनके लव अफेयर्स से रिलेटेड ही क्यों ना हो। बात करें अगर अक्षय कुमार के साथ उनके लव अफेयर की, तो उन्होंने वो अफेयर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी प्यारी दोस्त ट्विंकल खन्ना को धोखा दे रही हैं। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी के ऊपर राज कुंद्रा की पहली वाइफ ने भी ये इल्जाम लगाए कि शिल्पा शेट्टी ने मजबूर किया राज कुंद्रा को कि वो उनसे तलाक लें। खैर, कंट्रोवर्सीज और शिल्पा शेट्टी का नाता हमेशा साथ साथ रहा। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कंट्रोवर्सीज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अब चाहे वो कंट्रोवर्सीज उनके शादीशुदा जिंदगी से ही क्यों न जुड़ी हो। खैर, बॉलीवुड बुलशिट का आज का हमारा ये एपिसोड जो कि शिल्पा शेट्टी पर बेस्ड था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स पर जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बॉलीवुड बुलशिट के साथ जुड़ते जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।